राधा नाम में राधा राधा जो रटे सब व्याधा मिट जाए। दोस्तों, राधा नाम सभी पीड़ाओं को दूर कर सकता है। बस हमें और आपको उनके ऊपर एक बार अपने आप को निछावर करना पड़ेगा। राधा नाम ऐसा नाम है, जीवन पर्यंत हर श्वास में, समय फ्री होने के बाद भी बस एक ही चीज रहे, जब भी फ्री हैं सुबह से लेकर शाम तक, भले मैं मानता हूं दिन में आप नहीं उच्चारण कर पा रहे, कम से कम 1 घंटे के लिए राधा नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक बार उनके ऊपर निछावर तो हो आप। हम और आप राधा रानी पर निछावर ही नहीं हो पा रहे, यही तो पिछड़े हैं। तो मैं तो यही कहता हूं। हाँ, फिर एक चीज और है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसको याद करूं, राधा रानी को याद करूं या राम जी को याद करूं या कृष्ण जी को याद करूं या भोले जी को याद करूं। तो आपको बताऊं, ईश्वर एक है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। तो देखो, ईश्वर एक हैं, बस उनके अनेक रूप हैं। आपको किस में सरलता रख रही है, आपको रुचि किस में है? जिसमें आपको रुचि है वो नाम एक बार उनके ऊपर निछावर हो और उनके लिए भी तो कुछ करो। हमने जन्म लिया है, क्या लगता है जन्म किस लिए लिया है? ये मानव जन्म किस लिए मिला है? प्रभु ने कितना सौभाग्यशाली बनाया कि हमें मानव जन्म दिया। कभी सोचा हमने कि मानव जन्म किस लिए मिला है? अकेला मन मोह काम वासना, वासना की पूर्ति, कहीं धन की पूर्ति, कहीं कुछ, कहीं पुत्र रत्न की पूर्ति, कहीं ना कहीं सब लोग उलझे पड़े हैं। मैं मानता हूं सब कुछ करना चाहिए, पर प्रभु के साथ साथ मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु को तो बिल्कुल बिसराए बैठे हैं। बताओ भैया, कैसे जीवन कटेगा ये? जीवन में अंधकार ही अंधकार है, जिसने प्रभु को बुला दिया। मैं तो कहता हूं राधा रानी को सभी लोगों को याद करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिलता है। राधा राधा मन में चलना चाहिए। हमें बहुत कुछ करना चाहिए नाम को भी लेकर। मैं ये कहता हूं, राधा नाम हमेशा सर्वप्रथम उच्चारण में रहना चाहिए। ये दुनिया की वासनाएं हैं, इन्हें मत उलझो। मैं तो बस एक ही कहना चाहूंगा, राधा राधा रटते रहो, सारा काम करो, राधा भी रटो। मैं ये कहता हूं, तुम जो काम अकेले कर रहे हो ना, चलो लेके चलते हैं एक उदाहरण में। जैसे बच्चा है कोई, वो बड़ा हुआ,
अगर माता पिता ने उसे संस्कार दिए हैं तो मैं तो ये कहता हूं माता पिता पहले तो उसे यही कहें, बेटा राधा नाम में प्रभु का किसी भी जो आप जिसे आप इष्ट माने, जो आपको इष्ट लगे, बस एक ही कहें, बेटा सब कुछ करना जीवन में, बस प्रभु को मत बिसराना। आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और कुछ गलत हो भी रहा है तो प्रभु कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए हो रहा है। एक बार आओ तो राधा रानी की नगरी में, देखना जीवन कितना उद्धारण हो जाए, कितना सफलता के आगे बढ़ जाओ। मैं तो हर एक बच्चे से यही कहूंगा कि राधा नाम सर्वप्रथम उच्चारण करो। राधा नाम के साथ में अगर आप तैयारी भी करते हैं, चलो मानते हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है जी, तो मैं तो यही कहूंगा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए राधा नाम जरूर लिखना चाहिए। करो ना तैयारी। मैं ये कहता हूं उतनी ऊंचाइयां छुओगे बस सच्चे दिल से। एक बार उनके निछावर हो और एक बार उनको भी रटो और अपनी तैयारी करो। कर्म तो हर एक मनुष्य को करना चाहिए। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म क्यों नहीं करना चाहिए? कर्म करो। कर्म के साथ में प्रभु को भी याद करो। अगर कर्म के साथ साथ प्रभु को याद करोगे तो एक दिन जन्म किनारा मिलेगा। हर जगह, हर हाल में और हर जन्म में किनारा मिलेगा। बस प्रभु को एक बार याद करो। अगर एक बार बिसरा दिया ना तो जीवन अंधकार में है। बहुत लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में ही रहते हैं परमानेंट। और मैं कहता हूँ एक बार राधा रानी के आश्रित हो जाओ, सब उन पे सौंपो, राधा नाम रटने लगो, संकीर्तन करो। राधा रानी खुद ही इतनी आपकी चिंता करती हैं कि आप एक बार करो तो। मैं तो यही कहूंगा सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों को कि प्रभु का आश्रित होना अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन को उद्धार करना है, जीवन एक कीड़े की तरह जीने के लिए आए हो तो फिर जी के जाओ। पर मैं तो ये कहता हूं ये सब कुछ रह जाएगा यहाँ। ये सब कुछ धन दौलत माया क्या जाने वाला, कुछ साथ में जाएगा। देखो सभी को पता है कि एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। क्या ये मिट्टी, पानी, आग, जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये एक दिन बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। कुछ जाएगा साथ क्या? तो संतुष्टि से जीना सबसे अच्छा है। मैं तो यही कहता हूं हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए कि प्रभु को याद करे और संतुष्टि से रहना की कोशिश करें। आजकल लोग असंतुष्ट बहुत हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। इस डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो प्रभु ने रच रखा है। हाँ, कर्म करो, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तो प्रभु ने हाथ दिया है, कर्म करो, उनके साथ साथ में भजन करो। जीवन ऐसे मत निकलने दो भैया। प्रभु के आश्रित रहो। हम मानते हैं, हम कोई तैयारी करते हैं जीवन में, ये युवाओं के लिए है बात। कोई जीवन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है हम असफल हुए तो कष्ट में आकर के रोने लगे। चलो मैं मानता हूं आपने मेहनत की है, रोना आता है, पर मैं तो यही कहूंगा
एक बार राधा रानी की आश्रित हो जाओ, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ये गारंटी है। एक बार उन पे अपने आप को निर्भर तो करो। निर्भर नहीं करना चाहते आप बिल्कुल भी। हमारी हार, हमारी जीत आने दो ना, जो राधा रानी देगी वो हमें मंजूर है ना। हो सकता है मेरा कोई कर्म की खोटी हो, हमारी तैयारी में कोई कमी हो, पर एक बार राधा 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 रटने लगो ना, बस तो राधा नाम हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्यों नहीं रटती राधा राधा? मैं तो यही कहता हूं कि हर एक बच्चे को रटना चाहिए, हर एक प्राणी को रटना चाहिए। भैया वहां पे इस पैसे या काम वासना या धन का कुछ नहीं होने वाला। वहां तो सबसे बड़ा धन है नाम संकीर्तन। क्या लेके आए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। मैं कहता हूं भैया ये पृथ्वी ऐसे नहीं चल रही। प्रभु ने सब कुछ बनाया है, हमें कितनी शक्तियां दी हैं प्रभु ने साक्षात, कि हम क्या नहीं कर सकते। जय हो राधा रानी की। सभी का कल्याण होगा। आप जिसे इष्ट माने उनका बस नाम संकीर्तन, साथ साथ में अपनी तैयारी, कर्म प्रदान अवश्य है। कर्म करो, बस राधा राधा राधा। एक दिन सब कुछ अच्छा होगा और डिप्रेशन में नहीं जाओगे। होने दो ना, हार जीत का ये खेल है ना। हम अपने दिनचर्या के लिए कमाते भी हैं, खाते भी हैं पेट के लिए, तो ये सब करना है, पर नाम के साथ 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 में नाम भी तो जाना चाहिए। अकेला यही नहीं जाना चाहिए कि धन कमाया, नाम संकीर्तन तो है ही नहीं। क्या होगा इस धन का फिर? आप तो चले जाएंगे इसे छोड़ के जग को। ये माया है, माया जाल ऐसे बिछाया गया है मनुष्य के लिए कि भटक लगा है। कहीं इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कहीं ना कोई संतुष्टि नहीं है। मैं तो कहूंगा प्यारे, प्रभु के आश्रित हो जाओ, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। उनके एक बार सामने तो आओ। आप उनके सामने कैसे आएंगे बताओ जरा? हम सामने तभी उनके आ सकते हैं जब उनका नाम याद करेंगे। कहते हैं प्रभु को जब तुम याद करते हो प्रभु आपको याद करते हैं। जब प्रभु को आप याद नहीं करोगे तो बताओ प्रभु कैसे आपको याद करेंगे? प्रभु को एक बार आप भी याद करना चालू करें ना, तो अक्सर हम तभी जाएंगे उनकी नजर में जब उनको याद करेंगे। तो मेरी तो यही कहना है, इतने छोटे छोटे शब्दों में प्रभु का साथ लो। अकेले हमारी कहीं भी जीत नहीं हो सकती। हम अगर अकेले जाएंगे ना तो हार ही लेकर के आए। क्या हुआ कि हार गए। और जब प्रभु साथ होंगे ना तो हारेंगे नहीं। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ में साक्षात प्रभु साथ में थे तो अर्जुन की हार नहीं हुई है। एक बार विश्वास तो करो। हमको आपको क्या कमी है? बस विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास। कहीं ना कहीं दिल में खोट लेके बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगा, प्रभु का भजन करो और संतुष्टि से जीना सीखो। जीवन में बहुत उन्नति पाएंगे। बस और रखते रहो राधा राधा राधा। समय निकालना ही होगा।
नहीं तो समय हमें और आपको निकाल देगा। समय हमें और आपको निकाल देगा, उसी समय में से हमें समय निकालना होगा। देखो भैया, आज अगर शरीर की हड्डी छोटी है तो कल बड़ी भी होगी, और जब बड़ी होगी तो एकदम खत्म भी होगी। भैया हड्डी भी नहीं बचती है, कोई याद करने वाला नहीं है। सच्चाई तो यही है, बस प्रभु का भजन करो, वही साथ में जाएगा। और अपनी हर तरह की दिनचर्या करो, कर्म करो। प्रभु ने भी कहा है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करें जो तस फल चाखा। कभी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जो हम किसी के साथ में गलत कर रहे हैं वो घूम के हमारे ही पास आएगा। फिर क्यों गलत करना किसी के साथ। मैं तो ये कहता हूं, सबसे बड़ा अगर कष्ट है वो कष्ट ही है। सबसे बड़ा दुख है अगर जीवन में तो वो है कपट करना। हमें लगता है हमने उसके साथ में कपट करके और कुछ अच्छा कर लिया। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो अपने लिए दुख ले रहे हैं। हम दुख की तैयारी कर ली मैंने। एक एक कर्म का हिसाब समय के अनुसार सब प्राप्त होता है हमको। फिर कहते हैं रोकेगी हम बर्बाद हो गए। हाँ, कर्म करो ना, पर कर्म के अनुसार उसका फल भी मिलेगा जैसा कर्म होगा। और कर्म करते रहोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। दुख सुख दोनों साथ ही हैं। अब आप किस तरफ जा रहे हैं वो आपको ही चुनना होगा ना।